तो मैं उधर से ही जा रहा था, तो देख रहा हूँ मैं कि इसके मम्मी और ये बैठ के, इसके मम्मी के हाथ में वो लेटर था और वो पढ़ रही थी और ये वहीं पे बैठी हुई थी। तो है गाइस, मैं मिथुन और मैं काजल और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कपल लाइफ ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज की भी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज का वीडियो है पार्ट 2, क्योंकि आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं लव स्टोरी पार्ट 2। तो हम वहीं से बिल्कुल बताएंगे जहाँ से पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने बताया था। और आज की जो स्टोरी है कल से भी बहुत अच्छी है, और कल वाली वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके देख लीजिए, नहीं तो चैनल पे वीडियो अवेलेबल है लव स्टोरी पार्ट 1 करके, ठीक है। तो गाइज चलिए इस वीडियो को कर लेते हैं फटाफट स्टार्ट। और इससे पहले गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइज चलिए ब्लॉग्स को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज मैं इसको बहुत मतलब कि लेटर भेज के बहुत ही परेशान करता था। तो वहाँ तक कल हम लोगों ने बताया था। तो उसके बाद से आगे की कहानी ये है कि गाइज जब मैंने उसके बाद से ऐसे ही करते करते इसने एक दिन, और ये स्कूल से आ रही थी और मैं जा रहा था मार्केट में, मतलब मार्केट में स्कूल है उधर साइड में, तो मैं मार्केट में जा रहा था कोई काम के, और लेटर तो मेरे हमेशा जेब में ही रहते थे। मैं ये डेली रिजेक्ट करती थी और डेली में मतलब हार ही नहीं मानता था, डेली लिख के 2 पन्ने 4 पन्ने में ले जाता था। तो उस दिन भी मेरे पास जेब में ही लेटर पड़े हुए थे। मैंने इसको देखा तो फिर बाइक मतलब घुमा के और आके इसको बोला कि ए लेटर वाला ले लो ना, यानी इसका मतलब हिंदी में हुआ कि लेटर ले लो ना, ठीक है। तो इसने मना किया, मैं इग्नोर करती हूँ। इसने मतलब कि ध्यान ही नहीं दिया, इग्नोर कर दी। फिर मैंने इसको दिखा के वहीं फेंक दिया, ठीक है। तो इसने उठाया नहीं। फिर मेरे साथ मेरे फ्रेंड, हाँ, इसके साथ एक फ्रेंड थी। तो उसने बोला कि अगर प्यार करते हो तो हाथ में दो ना, फेंक के क्यों जा रहे हो। तो हम लोग चले गए आगे थोड़ा सा। तो फिर मैंने पलट के देखा ना बाइक से, तो देखा कि ये मतलब कि पीछे घूम के आके उठा रही थी और उठा ली। उसके बाद से मैं इतना खुश हुआ कि चलो आज एक्सेप्ट कर लिया। पर मुझे नहीं पता था कि वो ये एक्सेप्टल बहुत ही भारी पड़ने वाला है, ठीक है। तो सुनते रहिए, कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। वो लेटर के इसने क्या किया था ये बता दो पहले गाइज। फिर मैं मार्केट गया, मार्केट से जो अब मेरा काम था वो करके आ रहा था वापस। तो रास्ता जो है इसके घर की तरफ से ही जाता है, ठीक है। तो मैं उधर से ही जा रहा था, तो देख रहा हूँ मैं कि इसके मम्मी और ये बैठ के, इसके मम्मी के हाथ में वो लेटर था और वो पढ़ रही थी और ये वहीं पे बैठी हुई थी। ये आके अपनी मम्मी को दे दी, लेटर वगैरह दे देते, कुछ भी बोल देते। वो दिन याद करके आज भी पसीना आ रहा है। क्या दिन था वो यार। उसके बाद से गाइज फिर मैं घबरा गया कि फिर से इसकी मम्मी आ जाएगी घर पे, फिर प्रॉब्लम्स होगा। पर इनकी मम्मी आई नहीं खैर, लेकिन वो धमकियाँ ज़रूर दिलाई थी किसी से। तो गाइज उसके बाद से क्या हुआ कि कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर मैं डरते डरते फिर एक दिन और इसके घर आया मैं डायरेक्ट, और उस टाइम इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना सीख गया था मैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते इसके घर आया। तो इसकी भाभी छत से झाँक रही थी, तो मुझे शर्म आ रहा था थोड़ा सा। इसके घर इसलिए आया था क्योंकि मेरी भाभी का बच्चा था ना, उसका कार्ड बना था, इसके मम्मी बनाती है तो वही बनाई थी। तो मैं उसी बहाने से आया इसके घर, और कार्ड, तो इसकी मम्मी कार्ड बनाने लगी उसमें, मतलब जो कुछ फिल्ड करते हैं उसमें, नाम वाम जो भी टाइप करते हैं वो लिखने लगे उसमें। और मैं अपना पेन दिया था उनको। तो ये आई तो उस टाइम तो ये ऐसे खड़ा हो गई जैसे कि मेरे को मारने के लिए आई है, ठीक है। मैं तो पहले से ही डरा हुआ था। फिर उसके बाद से मुझे लगा कहीं मम्मी से बोल ना दे कि यही था, ये ऐसा ऐसा करता है, यही है। मेरे को तो इस पे उस समय बहुत गुस्सा आता था। इनके पास एक पेन था जो मेरी मम्मी को दिए थे, वो लगा मेरा अब पेन ये इसको लगा कि इसका पेन है, ये कह रही ये तो मेरा पेन है। मैंने बोला नहीं ये मेरा है। ये कह रहे नहीं मेरा है। मैंने बोला आप ही रख लो, अगर आपका है तो मेरा, पर मैंने लाया है। पर मैं इससे लड़ना इसलिए नहीं चाहता था ताकि ये बोल ना दे, वो बात याद ना आ जाए। मैं तो इनसे सोचते थे कब झगड़ा हो कि मैं उनको बताऊं। उस समय भी इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो उसके बाद से गाइज मैंने क्या किया कि अपना कार्ड बनवाया और कार्ड लेके आ रहा था घर पे। तो देखा उस पर इसकी मम्मी के नंबर थे। फिर मैंने कार्ड में ढूंढने लगा कोई कमी हो तो मैं कॉल करूँ उस पर, ठीक है। तो मिल गया कमी क्या, तो उस पर वेट नहीं डाला हुआ था, यानी कि वज़न जो होता है बच्चे का वो नहीं डाला हुआ था। मैंने तुरंत कॉल किया। उस टाइम ये दोनों एक ही पास में थे, ये और इसकी मम्मी। तो उसने उठाई और मैंने पूछा कि इस पर वेट नहीं डाला हुआ है, कितना डालो। तो वो बताई कि इतना डाल लो, तो मैंने उस पर डाल दिया वेट। उसके बाद से गाइस शाम को
यानी करीब शाम तो हो ही गया था खैर, 1 घंटा बाद इसका फिर से कॉल आया। अब मैं देख के हैरान रह गया कि उधर से कॉल आ रहा है। फिर भी सोच रहा था कि कहीं इसकी मम्मी है या फिर ये है। फिर मैंने उठाया तो इसने बोला ऐसे, हेलो। मैंने बोला कि हाँ। तो कह रही है कि क्या कर रहे हो। पहला देखो, पहली बार इसी ने कॉल किया था, मैंने नहीं। एटीट्यूड था ना। तो पता ही है। तो सुनो ना, तो उसके बाद से क्या हुआ कि मैं ये पहली बात यही पूछी थी क्या कर रहे हो, और उसके बाद से पूछा सुना है कि आप स्मोकिंग करते हो। मैंने बोला हाँ। तो कह रही है स्मोकिंग छोड़ दो। मैंने बोला क्यों। तो कह रही है कि नहीं छोड़ोगे तो पता है ना क्या करोगे। हम कहा क्या करोगे। तो ये बोल रही है कि मैं भी शुरू कर दूंगी स्मोकिंग। तब मेरे दिल में लड्डू फूटा, वो वाला लड्डू कि हाँ चलो मेरा केयर कर रही है, इसका मतलब इसके दिल में ज़रूर कुछ है मेरे लिए, ठीक है। तो उस दिन मुझे लगा कि बस लगा कि मतलब अच्छा लड़का है मेरे लिए, कर मैं मना कर दे। देखो एटीट्यूड अभी तक नहीं गया है, देख रहे हो। जब किसी से मतलब ही ना है तो उसे क्यों रोकेगा कोई, किस लिए। मुझे थोड़ा सा लगा उस टाइम कि हाँ अब आ गई लाइन पे। उसके बाद से गाइज कभी कभी करती थी कॉल। मैं तो साला उसके बाद से इतना परेशान, मतलब इतना अपसेट रहने लगा कि कॉल नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा। दिन दिन भर छत से देखता था, धूप में बैठा रहता था, कब आएगी अब आएगी, मतलब कि कोई रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिल रहा था। फिर मैं यहाँ आ गया दिल्ली, और दिल्ली आके मैं काम करने लगा। फिर ये कॉल नहीं करती थी, पर मैं ही कभी कभी कर लिया करता था। तो उसके बाद से ये बात नहीं करना चाहती थी मेरे से। तो मैंने इससे पूछता था क्यों, जब बात नहीं करना था तो क्यों कॉल किया तुमने, क्यों मेरे से बातें करने की थोड़ा सी चाहत जगाई मेरे दिल में। ये सब बातें हो रही थी। फिर मैं इसको धमकियाँ भी दे रहा था यहाँ से कि टेरिस से कूद जाऊँगा, ये कर दूँगा, पर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर एक दिन इसने खुद मतलब कि करीब 5 बजे फ़ोन की थी, करीब 2-3 महीने बीतने के बाद, और बोली कि कैसे हो। तो मेरा तो उठने का टाइम था उस टाइम 8 बजे, 5 बजे पर नींद खुल गया। उसके बाद से करीब उस दिन पहला ऐसा दिन था जो हमारा बात 21 मिनट 36 सेकंड हुआ था, अभी तक याद है मुझे। देखो पहला बात जो 21 मिनट 36 सेकंड हुआ था, उस टाइम का दिन मुझे अभी तक याद है, क्योंकि वो पहली बार था ऐसा। और उसके बाद से गाइज फिर इसने टाइम फिक्स कर दिया कि 11 बजे डेली करती थी, और 11 बजे वाला फ़ोन ना उठाऊँ तो शाम को ज़रूर करती थी, ठीक है। तो उस दिन से थोड़ा बहुत प्यार दिल में इसका जगने लगा, पर अभी भी उतना नहीं था जितना आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। ऐसी बातें चलते चलते करीब 3-4 महीना बीता। उसके बाद से मतलब कि इसने बोला मेरे से कि मैं मैट्रिक एग्ज़ाम दे दूँगी, उसके बाद से आपसे बात करूँगी, क्योंकि अभी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, पहले एग्ज़ाम दे लो। फिर एग्ज़ाम देते देते ये फिर भी कॉल करती थी शाम शाम को, पर मैं गुस्सा आके मैं उठाता नहीं था। एक बार नहीं उठाता था, लेकिन उस टाइम मैं इसको थोड़ा सा अपनी आकर्षित किया अपनी तरफ, इसलिए ऐसा करके मतलब कुछ ऐसा ट्रिक्स अपनाया। जैसे कि ये कॉल करती थी तो पहले कॉल एक रिंग बजते बजते तुरंत इधर से करता था, लेकिन उसके बाद से मैंने अपनाया एक ट्रिक्स, जो ये कॉल करी, मैं 7 से 8 बार करी, उठाया नहीं। उसके बाद से इसका चालू हो जाता था कि कहाँ है, उठा नहीं रहा। फिर उसके बाद से खूब करती थी। मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता था, मैं भी करता था इधर से। कभी कभी अगर इसका ये फ़ोन ना उठाए तो मैं भी इतना करने लगता था कि इसकी मम्मी उठा लेती थी कभी कभी, ठीक है। ये इसलिए नहीं उठाती थी क्योंकि इसके पास में अगल बगल कोई होगा। लड़कों को तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन लड़कियों को तो सब देख के चलना पड़ता है। फिर उसके बाद से नहीं उठा रही थी कॉल, मैं नहीं उठा रहा था कॉल, तो इसके दिल में धीरे धीरे चाहत और बढ़ता गया। आप सोच सकते हो, एक ट्रिक्स आपको दे रहा हूँ, आप लड़की हो या लड़का, आप दोनों ट्रिक्स अप्लाई करना। अगर आपको कोई धोखा दे रहा है या फिर कोई मतलब कि आपको लग रहा है कि आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, तो आप उसके साथ सेम रिएक्शन करो, जैसा वो कर रहा है ना वैसा आप करो, ऑटोमेटिक लाइन पे आ जाएगा। तो उसके बाद से इसके दिल में चाहत जगा, और फिर मैंने इससे मतलब कि कुछ ज़्यादा ही बात करने लगा, जैसे कि हाई लेवल तक चले गया कि मेरे से शादी करोगी या फिर मैं आपको देखना चाहता हूँ, ये सब बातें होने लगी। तो उसके बाद से मेरे दिल में बहुत ज़्यादा प्यार जग गया इसके लिए, पर ये उतना वो नहीं करती थी। फिर मैंने बहुत इसके लिए रोया, बहुत रो रहा था। तो फिर कह रही है, ये बोली कि इतना मेरे लिए क्यों परेशान हो रहा है, मेरे से शादी कर सकते हो, ऐसे बोल। तो मैंने भाई साहब बता दूं, दीदी हो या भैया हो, मैंने 1 सेकंड भी इसका रिप्लाई का मतलब कि 1 सेकंड भी इंतज़ार नहीं करवाया। मैंने तुरंत, इसने बोला तुरंत बोला हाँ करूँगा। तो बोले कि मैं सोची ना तो इसको मतलब ज़्यादा प्यार का भूत चढ़ा है, अभी शादी का पूछूंगी तो मतलब छोड़ देगा या वगैरह। इसको लगा था कि शादी का धमकी दूंगी ना तो
हर लड़का डर जाता है ये नहीं करेगा, पर मैंने उसी दिन वचन दिया और इसके ना चाहते हुए भी इसको इतना इसके दिल में प्यार जगा दिया ना कि ये खुद शादी के लिए मेरे से पागल हो गई, मेरे शादी करने के लिए, ठीक है। और मैं उस दिन बोला और उसी दिन सोच लिया कि हाँ इससे प्यार किया हूँ, अगर ये मेरे लिए सब कुछ कर सकती है तो मैं इसके लिए भी सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मतलब कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। ये मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था, पर इसको लगा था कि ये मजाक है, पर ये बात आज सच हो गई है, ठीक है। उसके बाद से गाइज फिर से बात हमारा चलता रहा, मैंने उसी टाइम जवाब दे दिया। फिर उसके बाद से इसने थोड़ा कॉल करना ज़्यादा कर दिया, फिर रात में भी बात होने लगा हमारा। एक्चुअली इसके पास फ़ोन नहीं था, ये अपने मम्मी के फ़ोन से चोरी छुप के करती थी। तो कभी कभी इसकी मम्मी, जानते हो आपकी आशा का ड्यूटी है, तो कभी भी रात में भी जा सकती है ब्लॉक में या दिन में भी जा सकती है, ठीक है। और उनका तो मीटिंग भी होता रहता है, तो इसलिए इसको थोड़ा टाइम मिल जाता था। तो उसके बाद से बातें हमारे चलता गया, धीरे धीरे प्यार जगता गया। फिर मैंने इससे बोला कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, करीब से मिलना चाहता हूँ, कुल मिला के, ठीक है। तो ये बोली कि ठीक है आप आओ। तो फिर गाइस मैं यहाँ से तैयारी किया घर जाने की। वो दिन था जून का महीना था और मेरे गांव में इसके फ्रेंड्स एक थी, उसी का शादी भी था। तो मैं उसी टाइम घर जाने की तैयारी में लग गया। इसके लिए पहले गया मार्केट से, इसके लिए कपड़े लाया, और जो भी एक लड़का लड़की को देता है, जो हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है, जो बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को देता है, आप समझ सकते हो, जैसे कि लिपस्टिक और भी बहुत चीज़ें, वो मैं कुल बता नहीं सकता क्योंकि थोड़ा कोई भी सामान मुझे पसंद हाँ, है। अब इसको नहीं पसंद आया ये इसके मैटर है, क्योंकि मुझे तो अपने हिसाब से तो मैं अच्छा दिया था, कपड़ा भी दिया था, सब कुछ दिया था, मतलब कि एक लड़की का जो भी देते हैं। और इसके लिए एक घड़ी भी लाया था मैं, घड़ी इसको बहुत पसंद आया। तो ये चीज़ लेके मैं घर गया। तो घर जाने के बाद क्या हुआ गाइज, ये आपको अगर जानना है तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम थर्ड पार्ट बहुत जल्द दे देंगे आपको। तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें कि ये वीडियो कैसा लगा, आप ये भी बताना हमें नीचे कमेंट में। और थर्ड पार्ट चाहिए हमारे लव स्टोरी का, तीसरा पार्ट, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें इसके आगे क्या हुआ जब मैं घर गया तो, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइज खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं बताते बताते उस टाइम में चला गया था पास्ट में, ठीक है। आप लोग समझ नहीं सकते हो कि बीता हुआ दिन याद करके कितना हंसी आता है कि मैं साला क्या था, कितना घूमता था इसके पीछे। और भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, अभी तो इंटरेस्टिंग अभी शुरुआत हुआ है। घर जाने के बाद क्या हुआ ये आप जानोगे तो और मज़ा आएगा आपको। तो गाइज कमेंट करना ना भूलना हमें, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए गाइज जय हिंद, टेक केयर, बाय, टाटा, आप अपना ख्याल रखना।